ये बीटीएम नहीं है, ये स्वतः एक चीज जो है पैदा होती है, वो पैदा हो गई है। कांग्रेस के जमाने में या पहले क्यों नहीं ओवैसी उभरे थे। सबसे ज्यादा ये आरोप मुसलमान लगाता है। आपका काम दरी बिछाना है, जूता पोछना है, साहब के लिए चाय लाना है, ठीक है ना। आप वहां एक फुटबॉल के मानेंगे, एक तुम्हारा इधर से उधर चलेगा, उधर से इधर चले आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या इसका भविष्य होगा, चारों तरफ चर्चा हो रही है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज अशफाक रहमान जी हैं हम लोग के साथ में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात, अच्छा, ये जो विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें एक बात सामने आई है कि आरजेडी ने ये आरोप लगाया कि ओवैसी ने हमको हरा दिया। ओवैसी पर जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का उन पर आरोप लग रहा है। हमको नहीं लगता, उनको अपनी समीक्षा करनी चाहिए। यह सही है कि उनके पास से मुस्लिम वोट खसक गया है। जो लालू यादव का जादू था वो उनके पास से समाप्त हो चुका है। और ओवैसी की पार्टी पे जो आप अभी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनसे खसक रहा है। और भाजपा जो नीति चल रही है उसमें तो ऐसा उदय होना स्वाभाविक है, ये कोई बहुत अलग चीज नहीं। उनको अपने हार की खुद से समीक्षा करनी चाहिए, ये कोई वजह नहीं बनती। ओवैसी का कांग्रेस के जमाने में या पहले क्यों नहीं ओवैसी उभरे थे। 2014 के बाद से ही ओवैसी कैसे उभर गए पूरे देश में? इनको किसने हाईलाइट किया? ये हाईलाइट भी किया और ये ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा ने नहीं की। ये भी जो है समाज में चर्चा होते रहती है, राजनीति की सियासत के गलियारे में। ये भी जो है समाज में चर्चा होते रहती है, राजनीति की सियासत के गलियारे में, कि ओवैसी पीएम मोदी के बी टीम है। देखिए, एक बात समझ लिए, ये कहता कौन है, कहने वाले कौन लोग हैं, पहले ये बताइए। अरे यही लोग आरोप लगाते हैं, राजनेता लोग आरोप लगाते हैं, विपक्षी वाले लोग आरोप लगाते हैं, होता ये है कि कांग्रेस के नेता लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा ये आरोप मुसलमान लगाता है। आप सवाल को दूसरी तरफ नहीं लीजिए। सबसे ज्यादा ये आरोप जो है मुसलमान लगाता है। ये कौन मुसलमान है? जो इन पार्टियों का स्टाफ है, उनका नेतृत्व तो वहां है नहीं। आप वहां शामिल हैं, आप ना किसी विचारधारा से आपसे मेल खाता है। आपका काम दरी बिछाना है, जूता पोछना है, साहब के लिए चाय लाना है, ठीक है ना। आप वहां एक फुटबॉल के मानेंगे, एक तुम्हारा इधर से उधर चलेगा, उधर से इधर चले आए। तो वहां पे जब लोगों को लगा कि साहब हमारा कुछ नहीं होगा, तो इनका उदय हो गया। ये बीटीएम नहीं है, ये स्वतः एक चीज जो है पैदा होती है, वो पैदा हो गई है। और कहीं ना कहीं ये फल फूल भी रही है भाजपा के चलते। अगर भाजपा की बी टीम होती तो भाजपा के चलते फूलती फलती नहीं। कभी कई मुस्लिम नेता ने आरोप लगाया कि जो महागठबंधन की यहाँ पर हार हुई है उसमें ओवैसी की भी हाथ है। देखिए, वो मुस्लिम जो हैं दरअसल मानसिक रूप से रोगी हैं। वो एक गुलाम प्रथा को मानने वाले हैं, समझ गए, और गुलामी उनकी मानसिकता है। अगर यही कह दिया जाए कि जादव का नेता जादव है तो मियां का नेता एगो मियां होगा, तो मियां ओवैसी में है तो भाई उसको उसी ने वोट दिया। ओवैसी ने तो और भी लोगों को, राणा रंजीत और दूसरे लोगों को भी टिकट दिया, भाजपा ने कहा किसी मुसलमान को दिया। तो ये जो इनका वोट बैंक खसक रहा है और इनको जो दलाली की रोटी मिल रही थी, एक बात याद है, इलेक्टेड किसी ने नहीं कहा होगा, जो सिलेक्टेड होते हैं ना, ज्यादातर वही लोग बोल रहे हैं जो सिलेक्टेड है, पिछले दरबार जाने वाले, इस तरह के जो मुसलमान हैं जिनको ये अकल और समझ ही नहीं है राजनीति है क्या। उनके हिसाब से राजनीति में साहब ये मंत्री है तो हम इसके पास जाएंगे, तलवार चाटेंगे, कुछ लेकर के चले आएंगे, या हम कोई अपराध करेंगे और अपराधी के प्रवृत्ति के तो जाके करेंगे और उनके सामने चमचागिरी करेंगे, अपने लोगों को गाली बक देंगे। ये वो चीज है। ये इनका जन्म हुआ है एक दमन से, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है राज्य में कि लोग अब नफरत करने लगेंगे, साहब हम आपके झोला ढोने वाले हमेशा नहीं बने रहेंगे। तो अपना नेतृत्व है, एक गुलाम और एक आजाद नेता में फर्क यही है। जो आजाद नेता है वो इनकी तरफ जाएगा, जो आजाद मुसलमान है वो इनकी तरफ चला जाएगा। मजबूरी है, क्योंकि सेकुलर रहने से क्या मिला? लालू यादव को राज्य में उसको क्या मिला? 15 साल उन्होंने शासन किया, 14% यादव है, 18-20% यहाँ मुसलमान है।
सारे जीत के वो आते थे। आज क्या हो गया, आरजेडी के साथ खुद जादव नहीं बचा। तो मुसलमान तो आज भी अपनी निष्ठा देख रहा है, जबकि एक समय पहले नीतीश के साथ मुसलमानों को जाना चाहिए था, जो मुसलमान नहीं गए। तो जाहिर है उन्होंने सब 3 तलाक में आपका साथ नहीं दिया, वक्फ बिल में आपका साथ नहीं दिया, अब जा रहे हैं उनके पास। तो अब आपको मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू तो मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। रही बात यह है कि साहब बी टीम ए टीम कहने की बातें होती हैं, और जो कहीं का एम्प्लॉय होता तो अपने मालिक का तो गुण गाएगा ही गाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक जी आपका। ऐसे ही निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।